किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। उनका नाम राधिका और गुड़िया था। उनका जीवन बहुत कठिनाई भरा था, क्योंकि वे बेहद गरीब थे और खाने के लिए भी उनके पास बहुत कम साधन थे। गुड़िया एक बहुत प्यारी और आज्ञाकारी बच्ची थी, जो अपनी माँ की हर संभव मदद करने की कोशिश करती थी। एक दिन जब घर में बिल्कुल भी खाने का सामान नहीं बचा था, राधिका ने गुड़िया से कहा, बेटी, हमारे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं बहुत चिंतित हूं कि हम आज क्या खाएंगे। गुड़िया ने माँ को ढांढस बंधाया और कहा, माँ, आप चिंता मत करें। मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद वहां कुछ खाने योग्य मिल जाए। गुड़िया जंगल की ओर चल पड़ी, लेकिन वहां उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। चलते चलते वह थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। अचानक एक बूढ़ी औरत वहां आए और गुड़िया को रोते हुए देखकर बोली, बेटी, तुम क्यों रो रही हो। गुड़िया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी माँ बहुत परेशान है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बूढ़ी औरत ने अपनी झोली से एक छोटा सा जादुई बर्तन निकाला और गुड़िया को देते हुए कहा, यह एक विशेष बर्तन है। जब भी तुम्हें खाने की जरूरत हो तो इसे कहो, बर्तन पकाओ, और ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मीठा दलिया पकाएगा। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो इसे कहना, बर्तन अब बंद करो। तब ये दलिया पकाना बंद कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका सही उपयोग करना, वरना ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। गुड़िया ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और बर्तन लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और फिर बर्तन के पास जाकर कहा, बर्तन पकाओ। तुरंत ही बर्तन में दलिया पकने लगा और उसकी मीठी महक पूरे घर में फैल गई। राधा और गुड़िया ने बहुत स्वाद लेकर दलिया खाया और उनका पेट भर गया। जब वे संतुष्ट हो गईं, तो गुड़िया ने कहा, बर्तन अब बंद करो। और बर्तन ने दलिया पकाना बंद कर दिया। अब राधिका और गुड़िया के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। जब भी उन्हें भूख लगती, वे बर्तन से दलिया बनवा लेती। उनकी जिंदगी में खुशहाली लौट आई थी। गांव में भी उनकी खुशहाली की चर्चा होने लगी, लेकिन वे दोनों इस बर्तन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन गुड़िया की माँ ने सोचा कि वह अकेले ही बर्तन का उपयोग करके दलिया बनाएगी। गुड़िया उस समय घर पर नहीं थी। राधिका ने बर्तन के पास जाकर कहा, बर्तन पकाओ। और बर्तन ने तुरंत दलिया पकाना शुरू कर दिया। लेकिन राधिका को याद नहीं था कि बर्तन को बंद कैसे करना है। दलिया बर्तन से निकलकर पूरे घर में फैलने लगी। राधिका ने घबराकर बर्तन से कहा, अब बस करो, बर्तन। लेकिन बर्तन ने उसे सुना ही नहीं और दलिया पकाता रहा। दलिया घर के हर कोने में भरने लगी और फिर बाहर गली में बहने लगी। राधिका बहुत परेशान हो गई और वह सोचने लगी कि अब क्या करे। दलिया पूरे गांव में फैलने लगी और लोग चौंक गए कि अचानक इतनी सारी दलिया कहां से आ रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। इस बीच गुड़िया जंगल से लौट रही थी। उसने गांव में दलिया की नदी सी बहती देखी तो तुरंत समझ गई कि उसकी माँ ने बर्तन का गलत उपयोग किया होगा। वह भागते हुए घर पहुंची और जोर से चिल्लाई, बर्तन अब बंद करो। और बर्तन ने तुरंत दलिया पकाना बंद कर दिया। गुड़िया ने अपनी माँ को समझाया कि जादुई बर्तन का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। राधिका ने अपनी गलती मानी और गुड़िया से माफी मांगी। उन्होंने मिलकर पूरे गांव की सफाई की और बाकी बचे दलिया को गांव वालों में बांट दिया। सभी लोग बहुत खुश हुए और राधिका व गुड़िया को धन्यवाद दिया। अब राधिका ने ये सीख ली कि जादू का सही उपयोग करना चाहिए और बिना जाने कुछ भी नहीं करना चाहिए। वह अब हमेशा गुड़िया की मदद से ही बर्तन का उपयोग करती थी। वे दोनों मिलकर सुखपूर्वक रहने लगे और उनके पास कभी खाने की कमी नहीं रही। गुड़िया और उसकी माँ का जीवन अब पूरी तरह बदल गया था। उन्होंने अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना धैर्य और समझदारी से किया। गांव के लोग भी अब उनकी इज्जत करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे गुड़िया ने संकट की घड़ी में अपने सूझबूझ से स्थिति को संभाला था। गुड़िया और उसकी माँ ने यह भी समझा कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है।
जब भी गांव में कोई भूखा होता, वे उसे अपने घर बुलाकर दलिया खिलाते। इस तरह उस छोटे से गांव में कभी भी कोई भूखा नहीं सोता था। वे दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि उनके पास जितना भी था, वह दूसरों के साथ बांटकर उन्हें खुशी मिलती थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी से किया गया सही निर्णय जीवन को सुखमय बना सकता है। साथ ही हमें जो कुछ भी मिला है उसे सही तरीके से और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी जादू या शक्ति का उपयोग केवल तब करना चाहिए जब हमें उसका सही तरीका मालूम हो, और हमें उसे दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए ताकि सबको खुशी मिल सके। इस तरह गुड़िया और उसकी मां ने अपने जीवन को न केवल सुखी और संपन्न बनाया, बल्कि अपने गांव को भी खुशहाली से भर दिया। उनकी मीठी खीर की कहानी अब पूरे गांव में मशहूर हो गई थी, और लोग इसे सुनकर हमेशा मुस्कुराते थे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।